क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 165। ओके, तो शुरू करें। आप लोग एक काम करना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, बाद में ही वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है। खुद का भी प्रिपरेशन जरूरी है कि नहीं, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट मैं पोस्टिंग स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नहीं पढ़ते हुए। पहला आइटम क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 60,000। उसको अंदर के कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। फिर अगला है बिल्डिंग, 72,000। उसके बाद है डेटर्स, 40,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक, 48,000। और लास्ट में है कैश इन हैंड, 20,000। तो कैश इन हैंड में दो चीज़ें ऐड होंगी, एक तो नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लेके आएगा वो, और अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल का पैसा तो आएगा वो इसमें कैश में ऐड होगा, और दूसरा क्या ऐड होगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा वो। तो ये दोनों चीज़ें क्या होने वाली है, इसमें ऐड होने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट अभी क्या है, लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। क्या दिया हुआ? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स पे आ जाओ। क्रेडिटर्स कितना? 60,000, और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। फिर कैपिटल दिया है साहिल और निखिल का। पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है साहिल का? 80,000, और इसका कितना है? 1 लाख, ठीक है। तो ये हमने सारे बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर दी। अच्छा, क्वेश्चन अगर टॉप पे पढ़ोगे ना तो उधर क्या लिखा हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। किसका? साहिल और निखिल का, ठीक है। साहिल और निखिल का ओल्ड रेशियो क्या? 3:2। ओके, पहला एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। दे एडमिटेड, वारद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो आपका नया बैलेंस शीट कभी का बनेगा? 1 अप्रैल 2017 का। फिर आगे है वारद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुड कैपिटल, ठीक है। वो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे लिखो ऐड वारद कैपिटल, ठीक है। 1 लाख। ऑलरेडी हमारे पास कितना था कैश इन हैंड? 20,000, और 1 लाख और एक अपना नया पार्टनर लेके आया। तो हमारे पास अब कैश कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है। क्योंकि ये एडजस्टमेंट इसकी कितनी इफेक्ट होगी? 2, तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी। याद रखो, आप लोगों को पता नहीं होगा, एसेट्स में जो हम इफेक्ट देते हैं ना, ऐड करते हैं, एसेट्स में जो ऐड करते हैं, ऑलवेज याद रखो वो डेबिट इफेक्ट होती है। कौन सी इफेक्ट होती है? डेबिट। और एडजस्टमेंट की अगर हमने एक इफेक्ट डेबिट दी, देखो ऐड किया ना, तो इसका मतलब डेबिट इफेक्ट दिया। तो अगर एडजस्टमेंट की एक इफेक्ट अगर डेबिट हुई तो अगली इफेक्ट क्या होने वाली है? क्रेडिट होने वाली है। देखो हम अभी कहाँ लिखने जा रहे हैं? क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। और अगर एसेट्स में से माइनस हुआ, दैट मीन्स हमने कौन सा इफेक्ट दिया? क्रेडिट इफेक्ट दिया। तो अगली इफेक्ट क्या होगी? डेबिट होगी। वो मैं आज बता दूंगा आप लोगों को, देखो ध्यान से। बाय कैश और बैंक। भारत कितना कैपिटल लेके आया? 1 लाख रुपया लेके आया, ये हो गया। फिर अगला एडजस्टमेंट देखो, ही वॉज ऑल्सो पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल का पैसा लेके आया, ठीक है ना। तो गुडविल ऐड कर दो, गुडविल पैसा आ रहा है ना, तो पैसा ऐड होगा। और ये गुडविल का पहला केस है, ठीक है। गुडविल के 4-5 केस हैं, उसमें से ये पहला केस है। कितना है? 40,000। अब हमारे पास कैश बैलेंस कितना हो गया? 1,60,000 हो गया, ठीक है। और ये जो गुडविल आया है, इसकी सेकेंड इफेक्ट, ये देखो मैंने क्या बोला, एसेट्स में अगर ऐड किया मतलब कौन सा इफेक्ट दिया? डेबिट। तो अगली इफेक्ट क्या होनी चाहिए? क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय क्या आएगा? गुडविल अकाउंट,
ये किसको बांटेंगे हम लोग, लाया तो वारद है, ठीक है, बांटेंगे किस में, साहिल और निखिल को, कौन से रेशियो में, बोलो, सेक्रीफाइस रेशियो में। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है, ये हमने पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है, लेकिन कब, जब क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हो तब। बट ये क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया है, तीसरा एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो तीसरे एडजस्टमेंट में आपको न्यू रेशियो दिया होगा। देखो ओल्ड रेशियो तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट करना होता है न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। याद रखो अगर न्यू रेशियो आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, खाली नया पार्टनर का शेयर दिया है, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। मतलब कि अगर आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, यानी आपको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है ना, सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस हो जाएगा। कब, जब आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तब, तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो आपको नहीं कैलकुलेट करना, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। समझ आया, मतलब घुमा फिरा के क्या पता है कि अगर ओल्ड रेशियो आपको दिया है, न्यू रेशियो आपको नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो, और सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। इतना समझा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, सॉरी न्यू रेशियो दिया है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो तो दिया है ना, तो आज के क्वेश्चन में वही हुआ है कि न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, और न्यू रेशियो है क्या, 3:2:3 है, समझ लो 3:2:3, तो टोटल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग न्यू रेशियो दिया तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा आपको पता है अच्छे से, और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या बोला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर में पहले कौन है, साहिल, तो साहिल का सेक्रीफाइस देख लो कितना होगा, ठीक है। तो साहिल का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, माइनस अभी भी रेशियो में उसका कितना है, 3, लेकिन आउट ऑफ 8, क्यों, क्योंकि 3 + 2 5 + 3 8 है ना। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 8 3 24 और 5 3 कितना होता है, 15, और 8 5 40, तो ये क्या है, 24 - 15 कितना होगा, आई थिंक 9 होगा, 9/40, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन है, साहिल के बाद कौन आएगा, निखिल आएगा, तो निखिल का सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, और 2/5, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या है, 2/8, 8 टू कितना होगा, 16, और 5 टू क्या होगा, 10 होगा, है ना, डिवाइडेड बाई 8 5 40, तो ये हो गया 6/40, ठीक है। तो देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 9:6, 9:6। इसको और सॉल्व कर सकते हो आप लोग, और 3 3 9 और 3 2 6, यानी सेक्रीफाइस फाइनली क्या है, 3:2। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जितना ही आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड रेशियो जितना ही क्या हो, सेक्रीफाइस रेशियो हो, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो, ठीक है, हो गया। चलो हमें करना क्या, हमने सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकाला, हाँ, ताकि हम क्या कर सके, गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को बांट सके। तो साहिल को कितना मिलेगा बताओ, 40,000, सॉरी हाँ, साहिल का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 3/5 × 40,000, 5 या 40 और ये 3 0 लग गया तो 8,000 हो गया ये, और 8 3 का कितना होता है, 24, ठीक है। तो साहिल को कितना मिला, 24,000। उसके बाद निखिल है, निखिल का रेशियो क्या है, 2/5 × 40,000, 5 8 40, ठीक है, और 3 0 ऐड हुआ, 8 2 कितना होगा, 16 होगा, ठीक है, और 24 और 16 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24,000, और यहाँ पे कितना आएगा, 16,000, ठीक है। तो ये हो गया अपना
हमने गुडविल को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, गुडविल की 2 इफेक्ट भी हमने दे दी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एडजस्टमेंट, तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो अपने को न्यू रेशियो दिया है, वो ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर लिया सब। फिर आगे क्या दिया, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। एसेट्स को ओल्ड पार्टनर से क्या किया, रीवैल्यू किया। तो किस तरह से रीवैल्यू किया, देखो बिल्डिंग 1 लाख, रीवैल्यू किया मतलब नई वैल्यू लाई। बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू कितनी है 72,000 और नई वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। तो 72 में कितना ऐड करोगे तो 1 लाख होएगा 28,000 ऐड करना है हमें। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई मतलब क्या हुआ, एप्रिसिएशन, है ना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई मतलब एप्रिसिएशन। देखो एसेट्स में हमने क्या किया, ऐड किया, मतलब कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट इफेक्ट दिया, है ना। तो अब हम लोग कौन सा इफेक्ट देंगे, क्रेडिट इफेक्ट देंगे। ठीक है, एसेट्स याद होगा, एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है, और डेबिट में ऐड किया मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ, और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट में ऐड होगा तो क्रेडिट इफेक्ट होएगा। ठीक है, आ जाओ अभी कौन सा इफेक्ट देंगे हम लोग, क्रेडिट इफेक्ट देंगे। क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। ये तो अकाउंटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज क्या है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, अच्छी बात के साथ लिखते हैं, क्रेडिट साइड भी लिखते हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। क्यों क्रेडिट साइड में अच्छी बात, क्योंकि क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, और इनकम्स एंड गेन्स क्या होता है, अच्छा होता है, और डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, बुरा होता है। ठीक है, एप्रिसिएशन कितने से, 28,000 से। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट अभी अपने को क्या दिया हुआ है, फर्नीचर 48,000। फर्नीचर की पहले वैल्यू कितनी थी 60, अभी कितना हो गया 48,000 हो गया। तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कितने से 12 से। तो कम हो गई तो क्या करोगे, लेस, और एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, है ना। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे एसेट्स डेबिट होता है ना, डेबिट में से हमने लेस किया मतलब कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट में से लेस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट दिया। तो अब हम कौन सा इफेक्ट देंगे, डेबिट इफेक्ट देंगे, समझ में आया। या फिर फर्नीचर एसेट्स होता है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, बुरी बात, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो दोनों तरीके से समझ लो आप लोग। फर्नीचर अकाउंट, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन कितना 12,000। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या दिया, डेटर्स 38,000। डेटर्स की नई वैल्यू क्या बोला 38, तो 40 में से 38 मतलब कितना कम हुआ 2,000, कम हुआ यानी माइनस, लेस। अब ये डेटर्स कैसे कम होता है, आरईडी से और बैड डेट से। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, मतलब आरईडी नहीं हुआ है, क्या हुआ है, बैड डेट्स हुआ है। यानी कोई हमारा डेटर रहा होगा और उसने हमको क्या किया, पैसा नहीं दिया। डेटर जब हमारा पैसा नहीं देता तो उसे क्या कहते हैं, बैड डेट्स, है ना। बैड डेट्स यानी क्या हो गया, बुरी बात, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू डेटर्स अकाउंट कितना 2,000, बैड डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, इट वॉज फाउंड देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 17। ये अपना कभी बैलेंस शीट, कभी का बैलेंस शीट था। अब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया वो 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है, और मार्च में हमने क्या किया, एक लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड किया तो कभी किया 2 अप्रैल को। हम लोग ये नया वाला भी बैलेंस शीट हम कभी बना रहे हैं, बोलो, नया वाला भी बैलेंस शीट हम कभी बना रहे हैं 1 अप्रैल को बना रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल तक ये जो लाइबिलिटी थी हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। वो मालूम है हम लोग ने फाइनल अकाउंट में किया था, अनरिकॉर्डेड परचेज वाला, बस वही अनरिकॉर्डेड परचेज है ना। तो अनरिकॉर्डेड है तो क्या करो, रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन कभी हुआ है 2 अप्रैल को, और हम लोग कौन से अप्रैल में, 1 अप्रैल में। ठीक है, और लाइबिलिटी कभी का मार्च का है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिकॉर्ड दैट। ठीक है, तो कितना है लाइबिलिटी 3,000। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग
लायबिलिटी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अनरिकॉर्डेड, कितना 3000। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, देखो लाइबिलिटी में आपने ऐड किया मतलब क्रेडिट, लाइबिलिटी साइड में ही लिखा ना, मतलब लाइबिलिटी में ऐड हो गया, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, पहले आपका 60 था अभी 63 हो गया, लाइबिलिटी बढ़ी, तो बुरी बात है अच्छी बात, बुरी बात कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड, कितना 3000, ठीक है 3000 ये हो गया, हाँ समझ में। तो ये हमने पूरा कर लिया और जितना भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, अभी क्या बनाने बोला अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जो कि हमने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स, वो हमने बना दिया और बैलेंस शीट बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको टैली करना है, ठीक है। चलो देखो क्या लगता है क्या होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, 28,000 से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 28,000 ये भी आएगा, और 12 2 14 3 17 17 और 11 कितना होता है 28,000, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है, किसको किसको बांटोगे, साहिल और निखिल को, साहिल निखिल 11,000 बांटना है, रेशियो क्या है, और ओल्ड रेशियो बांटना है 3:2, 3/5, और निखिल का कितना है, और 2/5, 2 5 10, 2 5 10 और 2 0, ठीक है। 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 2 2 16, तो ये भी 11,000 हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसको डिवाइड करेंगे, इससे तो कितना आएगा 5,500, ठीक है, 2,200 आएगा, 5 2 5 2, और 2 3 6, 2 3 6, 6 ये भी कितना आएगा 2,200 आएगा, 22 में कितना था 4400, ठीक है 4400। अब क्या करेंगे हम लोग, साहिल को कितना आएगा 6,600, और निखिल को कितना आएगा 4,400। ये कौन सा इफेक्ट दिया हमने, डेबिट। अगली इफेक्ट क्या आएगी, क्रेडिट में आएगी, यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना ये, ठीक है। देखो कितना मिला, ये मिटा देना आप लोग, ये मत लिखना, 6,600 और 4,400। आज के क्वेश्चन में कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका टोटल करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे। भारत का कितना है 1 लाख, यहाँ पे भी कितना लिखोगे 1 लाख, ऊपर भी कितना आएगा 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना है 1 लाख और 16, 1,20,400, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 1,20,400। फिर ये 80 और 30 कितना होता है 1,10,600, यहाँ पे भी कितना लिखोगे 1,10,600। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, बहुत ही सिंपल सम था ये, 1,20,400। क्या लिखोगे यहाँ पे पता है ना, ट्रू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में 1,10,600, 1,20,400, और भारत का कितना है 1 लाख है ना, 6 और 4 कितना होता है 10, यानी 3 0 हो गया 1,
3,31,000। अकाउंट को टैली करो, देखो टैली हो रहा है। 3 और 1 4, 6 और 3 9, 3,94,000। ठीक है, बुक से तो मैच हो गया। 8 8 16 8 24, 3 करीब 7 10 14 20, 8 की 2 6 3 9 9 4 13 6 19, 19 का 1 करेगा, 1 और 1 2 और 1 3, 3,94,000 टैली। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे ना, तो चैनल पे जाओ आप लोग और वहाँ पे देखोगे ना तो मेरे सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। आप जब वीडियो देखते हो तो वहाँ पे भी सब्सक्राइबर दिखते हैं। सब्सक्राइबर यार 740 के ऊपर नहीं जा रहा है। थोड़ा हेल्प करो यार, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलो, फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनको बोलो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए खाली एक बटन दबाना होता है, एक बटन दबा दो या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलो दबा दो बटन, क्या करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, ये शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।